भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदी सब लोग समझ लेते हैं? मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना। आप लोग कड़वा मीठा झूठ सुनना चाहते हैं या कड़वा सच? जरा जोर से बोलिए। आप लोग समस्या पे चर्चा करना चाहते हैं या समाधान सुनना चाहते हैं? समस्या पता है। आपको सरदर्द हो और सुबह से लेकर शाम तक आप कहो कि सरदर्द है, सरदर्द है, सरदर्द है, तो सरदर्द बढ़ेगा या घटेगा? बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है या मूल कारण को आइडेंटिफाई करके उस पर फिर दवा लेने से? जरा जोर से बोलिए। कितनी देर मुझे बोलना है? नहीं, मेरी 7 बजे की फ्लाइट है, मैं 6 बजे तक बोल सकता हूं। देखिए, आप याद रखिए, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो, डॉक्टर भी बहुत अच्छा हो, लेकिन दवा घटिया हो तो आपकी बीमारी ठीक होगी क्या? हॉस्पिटल 7 स्टार हो, डॉक्टर सुपर स्टार हो, लेकिन आपकी दवा नकली हो तो बीमारी ठीक होगी? याद रखिए, बीमारी हॉस्पिटल ठीक नहीं करती, बीमारी डॉक्टर भी ठीक नहीं करता। अंदर आपके क्या जाता है? दवा। हम सब बात कर रहे हैं, सजा हो जाए, फांसी हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए। अरे एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। मैं 7 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, उसके खिलाफ लोग गवाही देने के लिए तैयार भी हैं, सारा एविडेंस भी है। बरी हो गया कि नहीं? जरा बताइए, बरी हुआ कि नहीं? पता नहीं किस गलतफहमी में है कि आपके हत्यारों को फांसी हो जाएगी और सजा हो जाएगी। किस गलतफहमी में है आप लोग? कड़वी बात सुनना है कि नहीं? मैं मीठा झूठ नहीं बोलता, कड़वी बात बोलूंगा, अगली बार मत बुलाना। केवल और केवल समाधान बोलूंगा। भारत में लोकतंत्र है कि भीड़तंत्र है? सठे साठ्यम समाचरेत, ये कहां का सिद्धांत है? भारत का। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपनाया, उसके हिसाब से नियम कानून बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, जिहाद भी कम है, आतंकवाद भी कम है, माओवाद कम है, नक्सलवाद भी कम है, कट्टरवाद भी कम है, जातिवाद भी कम है। आपने कभी सोचा ये नेता माओवादियों का समर्थन क्यों करते हैं, नक्सलियों का समर्थन क्यों करते हैं? आपके संबंध में कहूं तो आतंकवादियों का समर्थन क्यों करते हैं, जिहादियों का समर्थन क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं वो? वोट के लिए। वोट क्यों चाहिए? सत्ता के लिए। सत्ता से क्या करना है? माल कमाना है, यही तो करना है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप मंत्री हो के माल कमा ही नहीं सकते, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। बेसिकली मैं इंजीनियर था, वकालत तो मैं एक्सीडेंटल, वकील तो एक्सीडेंटल हूं मैं। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं मारुति में था, यहीं बगल में गुड़गांव में, जब वो गवर्नमेंट की कंपनी थी मारुति उद्योग लिमिटेड, और केवल पैसा कमाने नहीं आया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल देश की सेवा करने में सुप्रीम कोर्ट आया। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब यह होता है, आप या तो फॉरवर्ड मूव करो या रिवर्स मूव करो। अगर ऐसी व्यवस्था हम कर दें
कि मंत्री हो के भी, विधायक हो के भी फार्म हाउस खरीद ही नहीं पाएगा, लंदन में घर बना ही नहीं पाएगा, ऑस्ट्रेलिया में बंगलो बना ही नहीं पाएगा, तो वो जाति का जहर बोएगा क्या? वो जिहादियों का समर्थन करेगा क्या? अलगाववाद फैलाएगा क्या? हम लोग पता नहीं समाधान पे क्यों नहीं जा रहे हैं। समाधान रिवर्स इंजीनियरिंग में है, फॉरवर्ड मूव में नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग में है। सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सीनियर बैठे हुए भान साहब, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। गूगल करेंगे तो आपको 10 जजमेंट मिल जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूं क्या? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोगों ने सुना होगा। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है, आपने भी सुना होगा। राइट टू लाइफ और लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, यह भी आपने सुना होगा। राइट टू डिग्निटी फंडामेंटल राइट है, यह भी सुना होगा। राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, यह भी सुना होगा। राइट टू ट्रेडिशन फंडामेंटल राइट है, यह भी सुना होगा। आपकी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू कल्चर, राइट टू प्रॉपर्टी, सब कुछ चली गई। इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने की जरूरत है क्या? जरा बताइए आप, पीआईएल की जरूरत है क्या? पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक का सर्वेंट। आप लोग क्या है? पब्लिक। एमएलए एमपी क्या है? पब्लिक। और जजेस क्या है? पब्लिक। तो आपने परिवार में 5 आदमी है, उसमें एक आदमी परिवार का सर्वेंट है, क्या उसकी ड्यूटी है कि सब लोग आके बताएं कि सब्जी खत्म हो गई तो ये हो गया, तो गाड़ी पंचर हो गई, तो फला हो गया, तो फला हो गया, फला हो गया? अरे वो परिवार का मुखिया है, उसकी ड्यूटी है देखना कि किस बच्चे की पेट्रोल खत्म हो गई है, किस बच्चे की फीस नहीं गई है, किस बच्चे को चोट लग गई है, किस बच्चे को कुपोषण है, कौन सा बच्चा परेशान है। यही तो ड्यूटी है। आप लोगों के केस में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ने ही अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, एकदम फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो गया, हाई कोर्ट भी फेल हो गया, संसद भी फेल हो गई, और सरकार भी फेल हो गई, राज्य सरकार भी फेल हो गई, केंद्र सरकार भी फेल हो गई। और वो ड्यूटी उनको, उसी ड्यूटी करने के लिए उनको वेतन मिलता है, वही ड्यूटी करने के लिए उनको भत्ता मिलता है। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, नौकर मिलता है। आप पब्लिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक सर्वेंट हैं। आप पब्लिक हैं, प्रधानमंत्री पब्लिक सर्वेंट हैं। आप पब्लिक हैं, मुख्यमंत्री पब्लिक सर्वेंट है। आपने कुछ नहीं गलत किया है, गलत उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है। एक बात समझिए, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ये 1991 की प्रॉब्लम नहीं है। कल्चरल वॉर जब से पृथ्वी बनी है तब से हो रहा है। विष्णु पुराण उठा के पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो B.R. चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाने के बाद एक धारावाहिक बनाया था विष्णु पुराण, 40 या 45 एपिसोड का है। आप लोगों के केस में पता नहीं मैं क्यों इमोशनल हो गया। एक बार आप लोग विष्णु पुराण को उठा के देखिए, धारावाहिक देखिए, नहीं पढ़ सकते देखिए। भाई देव दानव संग्राम तो आदिकाल से चल रहा है ना, मानव राक्षस संग्राम आदिकाल से चल रहा है, उसका रूप बदल गया।
उसका रूप बदल गया। अब आप उसको रिलीजियस वॉर कह सकते हैं। यह आतंकवाद आज की समस्या नहीं है, आदिकाल से है, और आदिकाल से वही होता रहा है जो हम कर रहे हैं। राक्षस दौड़ाते थे, इंद्र भगवान बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु। याद होगा, सीरियल देखिए आप। कभी राक्षसों ने विष्णु की, शंकर की पूजा किया कि हमें देवताओं से बचाओ? बोलिए जरा, कौन कहता था त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम? देवता। हमेशा देवता ही कहें बचाओ बचाओ बचाओ, इससे बचाओ, उससे बचाओ, उससे बचाओ। कभी राक्षसों ने यह नहीं कहा भगवान शंकर से या भगवान विष्णु से कि हमको इनको देवताओं से बचाओ। यह फैक्ट है। आप अपनी समस्या को जब तक केवल कश्मीरी हिंदुओं की समस्या मान के चलेंगे, आपको समाधान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक इस समस्या के रूट काज पे नहीं जाएंगे, रूट काज से आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, सॉल्यूशन तो संसद और सुप्रीम कोर्ट को करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। हां, समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उनको जगाने का दो तरीका है, सड़क, सोशल मीडिया। तो हाल में हम लोग बैठे हैं, ये हो ही रहा है, सोशल मीडिया में एफर्ट कर रहे हैं, वो हो ही रहा है। लेकिन अब जंतर मंतर और रामलीला मैदान बचा हुआ है, क्योंकि यहां लोकतंत्र नहीं है। मानिए ये भीड़ तंत्र है। और मैं आपको कह रहा हूं एक वकील के नाते, मुकदमा चल भी जाएगा, सजा नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक आप लोगों के केस में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करके या संसद में एक ऑर्डिनेंस लाके सीआरपीसी के बहुत सारे प्रोविजन को बाईपास करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर सीआरपीसी को फॉलो करके आपका मुकदमा चलेगा, आपको कभी सजा नहीं, कभी आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज आपके मंच से माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करता हूं, आपके साथ जो हुआ है वो आजादी के बाद रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट है। तो ऐसे केस में अब गवाहों को ढूंढना, गवाहों के बयान के आधार पे सजा होना नामुमकिन है। एक ही तरीका है, स्पेशली या तो संसद से नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने और सीआरपीसी के प्रोविजंस को बाईपास करने के लिए एक बाकायदा उसमें प्रोविजन हो कि भाई आपके 1991 के जब नरसंहार हुआ है, इसमें सीआरपीसी नहीं चलेगी। जितने लोग एक्यूज्ड हैं, जिनके जिनके खिलाफ एफआईआर है, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का टेस्ट होगा और ये अगर एडमिट कर लिए, इनको सजा होगी। दैट्स इट। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल कानून के आधार पे यहां का कानून महा घटिया है, जब ये खुलेआम एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए हम हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा, आज उस विधानसभा में बैठा हुआ है, तो आपको यहां का कानून, ये जो चल रहा है एग्जिस्टिंग कानून, क्योंकि आपके पास न सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, न ओरल एविडेंस है, न मटेरियल एविडेंस है, कुछ भी नहीं है, केवल आपकी कही हुई बातें हैं। तो दो ही तरीका है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी को बिट्टा कराटे ने मारा, तो मेरा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, और मैं कह रहा हूं चूंकि बिट्टा कराटे ने मारा, बिट्टा कराटे का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो। अगर हम दोनों की बातें बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे पिता को मारा, वो भी कह रहा है हाँ इनके पिता को मारा, उसको सजा दे दो, बात खत्म। अरे उसका किस बात का ह्यूमन राइट भाई? जानवरों का कहीं ह्यूमन राइट होता है क्या? ह्यूमन का ह्यूमन राइट होता है, जानवरों का नहीं। स्पेशली मैं संसद में होता तो आपका विषय संसद में उठाता। मैं संसद में नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं।
न्यायपालिका में एक बेंच होती है, एक बार होती है। हम भान साहब बार के मेंबर हैं। बेंच का मतलब जजेस। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। समझिए जरा, गूगल आप करेंगे, भारत के जितने हाई कोर्ट हैं उनकी जजेस की कुर्सियों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। इसका मतलब सत्यमेव जयते से भी ऊपर है यतो धर्मस्ततो जयः। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं उनकी कुर्सियों पे बकायदा लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः, जिससे हमेशा उनको याद रहे, जब वो चेयर पे बैठे उनको याद आ जाए हमको धर्म की जय करना है। और धर्म की जय करने का मतलब होता है अधर्म का। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा धर्म की जय नहीं हो सकती है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की दो ड्यूटी हो गई है, धर्म की जय हो, अधर्म का। ऐसी परिस्थितियों में संविधान में एक प्रावधान है, उसको कहते हैं आर्टिकल 142। वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि धर्म की जय करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आपको असीमित शक्ति है। लिखा नहीं है क्या क्या शक्ति है, इनहरेंट पावर है, प्लेनरी पावर है। आप जो करना है करिए, जो ऑर्डर पास करना है पास करिए, लेकिन धर्म की जय होनी चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए। आपके पक्ष में धर्म है और वो हत्यारे अधर्म पे हैं। आपकी जय हो, आपको न्याय मिले, हत्यारों को फांसी हो, यह ड्यूटी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी है। और बहुत कम लोग इस पे चिंतन करते हैं। संविधान में एक शेड्यूल 3 है, उसमें सबकी शपथ है। भान सर जानते हैं, हमारे मंत्रियों की जो शपथ है उससे भी बड़ी शपथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजों की। डॉक्टर रंगनाथन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, चूंकि आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, हमें तो अंग्रेजी थोड़ा हम कमजोर हैं, आप एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की ओथ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ को कंपेयर करिए आप, और हाई कोर्ट के जजेस की ओथ और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर की ओथ को कंपेयर करिए। वो फॉर्म है हम क्या क्या ओथ लेते हैं। सांसद और विधायक मंत्री 3 कैटेगरी है ओथ की, फिर चौथी कैटेगरी हाई कोर्ट के जज, फिर 5वीं कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर आप ओथ में देखें, क्योंकि मैं ओथ की बात इसलिए कह रहा हूं, कभी ओथ पे चर्चा ही नहीं होती है, खासतौर पे कोर्ट में भी उस ओथ पे कभी चर्चा नहीं होती है। बस हमारे माननीय जज एक बार ओथ लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है उस ओथ पे दोबारा चर्चा ही नहीं होती है। सांसद और विधायक मंत्री ओथ लेते हैं हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। जरा अंतर समझना आप, बहुत बारीक अंतर है। हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। जज ओथ लेते हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। सांसद विधायक हैं और जज कहते हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी शपथ किसकी है? जजों की है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की है। आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए सांसद विधायक मंत्री को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं कहते। हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं। सांसद विधायक मंत्रियों को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट के जज को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। आपके केस में तीनों ही फेल हो गए, तीनों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। मैं कह रहा हूं एसआईटी बननी चाहिए थी। आपको न्याय मिलता कि नहीं मिलता बाद की बात है, न्याय मिलते हुए दिखना तो चाहिए था। दो चीजें होती है,
जस्टिस मिलना भी चाहिए, जस्टिस मिलते हुए दिखना भी चाहिए। जस्टिस मिलते हुए दिखे, इस पे भी फेल हो गए। जस्टिस मिलने की बहुत बात की बात है, शुरुआत तो हो जाती। और रास्ता मैंने बताया आपको। एक बात, मैं किसान का लड़का हूं, पहले सीधे बुआई होती है, पहले कुछ और किया जाता है खेत में ना, पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, फिर पेस्टिसाइड, फिर खरपतवार को निकालना, उसके बाद होती है बुआई। अगर आप जुताई, गुड़ाई, निराई किए बिना बीज डालेंगे, आपका घर का जो बीज था वो भी बर्बाद हो गया। कश्मीर में जुताई, गुड़ाई, निराई करने की जरूरत है। सीधे सीधे आपको लौटा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं 6 महीने बाद बोलोगे नहीं नहीं गड़बड़ हो गया कुछ। पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, पहले आप ये जो कश्मीर में, वैसे तो पूरे देश के नेता ही करोड़ों के मालिक हैं, कश्मीर में खासतौर पे ऐसा कोई नहीं, ऐसा भी नहीं कहते, क्या पता 2-4 एक्सेप्शन भी हो, बहुत मोटा माल इन्होंने कमा रखा है। बड़े बड़े फार्म हाउस इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं, मुझे किसी ने वीडियो शूट करके लाइव भेजा, बोले देखो ये इसका फार्म हाउस है, ये इसका फार्म हाउस है। इन्होंने लंदन में बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। दुनिया के एक एक मंत्री, एक एक मुख्यमंत्री ने 5-5, 6-6 देशों में बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। तो इसलिए पहले इनकी जुताई, गुड़ाई, निराई, उसके बाद पेस्टिसाइड, इनका पहले इनको तिहाड़ में ठोकना पड़ेगा, इनको जेल में डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भावनाओं को भड़काएंगे अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए। एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई हो गई, फिर वहां पे, और उसके बाद भी तुरंत आपको नहीं भेजना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं हमारे पास जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सबसे बढ़िया तो बिहार रेजिमेंट है। वो लाठी मारते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, केवल लाठी से पिटाई करते हैं। सबसे पहले ये हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, इनको वहां बसाइए। वहां जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जरूरत भी है, वो रिटायरमेंट के बाद रहना चाहते हैं। सबसे पहले रिटायर्ड फौजियों को असम राइफल भी ले लीजिए, बिहार रेजिमेंट भी ले लीजिए, मराठा रेजिमेंट भी ले लीजिए, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जाना चाहें कश्मीर, पहले उनको पहुंचाइए। उसके बाद आप लोगों को मैं क्योंकि मैं कश्मीरी हिंदुओं को जानता हूं। आप लोग गुलाब के फूल की तरीके हैं, आप लोग बहुत, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा सीधे सीधे आपको बसा दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं पहले भूतपूर्व फौजियों को बसाइए। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका ये सोचना समस्या के मूल कारण पे, एक मां के 2 बच्चे हों जुड़वा, 1 साल के बाद या 3 साल के बाद, 3 साल बच्चा मां के पास रहना चाहिए, 3 साल के बाद एक बच्चे को गुरुकुल में डाल दीजिए 10 साल के लिए। एक ही मां का, एक ही पिता, जुड़वा बच्चे, 9 महीने पेट में साथ थे, और दूसरे को 10 साल के लिए मदरसे में डाल दीजिए। एक बच्चे, जुड़वा बच्चे, एक को 10 साल के लिए मदरसे में डालिए, दूसरे को 10 साल के लिए गुरुकुल में डालिए। 10 साल के बाद निकलेंगे, दोनों में भाईचारा रहेगा क्या? जरा जोर से बोलिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सभी रिलीजन समान हैं और सभी किताबें प्यार, मोहब्बत, लव, अफेक्शन सिखाती हैं। मैं तो कह रहा हूं एक ही मां बाप, जुड़वा बच्चे 9 महीने साथ में थे। जिसको गलतफहमी है ट्रायल करके देख लो। अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, दुनिया से भरोसा नहीं हो रहा है, अरे आपके जैसे ही पारसी थे,
आप लोगों के जैसे बड़े शांति से रहते थे, बड़े सफाई से रहते थे, बड़े समृद्ध थे, बड़े खुशहाल थे। मात्र 100 साल में पर्शिया ईरान बन गया। मात्र 100 साल लगा था पर्शिया को ईरान बनने में। 100 साल में गंधार कंधार बन गया, दुर्योधन का ननिहाल। 100 साल में भरत का ननिहाल कैके पाकिस्तान बन गया। 100 साल में तक्षशिला रावलपिंडी बन गया। 100 साल में कैके पेशावर बन गया। और आपको तो अपनी पता है कि 1947 से आके 1991 आते आते आपके साथ क्या हो गया। हम रूट काज पे क्यों नहीं जा रहे? सभी रिलीजन भाईचारा नहीं सिखाते, सभी रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाते, सभी रिलीजन नारी तू नारायणी नहीं सिखाते, सभी रिलीजन सर्वधर्म संभाव नहीं सिखाते। जब तक ये झूठ बोला जाएगा, ये जो मीठा झूठ बोला जा रहा है, तब तक हम समस्या की जड़ में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कड़वी सच्चाई। मैंने एक PIL फाइल किया है। इस देश में 12वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड। और बहुत आसान है करना। जब 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस भी हो सकता है। कश्मीर वाला कश्मीरी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, जैसे लेकिन केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक होता है, वैसे ही किया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, नहीं तो एक बार जाएंगे 10 साल के बाद फिर आपको लगेगा पहले आपसे नफरत की जा रही थी, उसके बाद आपके बच्चे से नफरत की जाएगी। दुनिया का कोई एक स्कूल बताइए जहां मदरसा हो और महिला पुरुष को इक्वल राइट हो। सोच लेना, अभी मत बोलो, सोचना गूगल करके। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बची हो। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो, वहां सर्वधर्म संभाव हो। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो, वहां नारी तू नारायणी यानी महिला पुरुष को समान अधिकार हो। नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, संविधान का प्रियम्बल कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत हो, आपसी भाईचारा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो सबसे पहले आपको इस देश में एक देश एक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बाद की बात है, सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन लाना पड़ेगा। तब जाके हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके बच्चे आपस में प्यार से रहेंगे। नहीं तो समस्या एक बार आप बस भी जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं, मदरसे अगर बंद नहीं हुए 25 साल के बाद आपका बच्चा वहां नहीं रुकेगा। ये आप लिख लीजिए। मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं, 2020 स्टाइल में नहीं खेलता, वनडे स्टाइल में नहीं खेलता। मैं तो जहां जाता हूं 1.5-2 घंटे बोलता हूं, लेकिन समय का अभाव है और मुझे वेब चेक एयरपोर्ट भी पहुंचना है। कल मेरा गुजरात यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है, इसलिए अपनी बात खत्म करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। जैसा कि आपने बोला, हम जगह जगह देख रहे हैं कि G20 के उपलक्ष्य में देयर इज़ वन स्लो